हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? टुडे टॉपिक इज डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल फार्मूला? ओके, तो जब किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है. यानी a physical quantity represents in the terms of fundamental quantities, that is called dimensional formula for that physical quantity. Okay, जैसे if a physical quantity is represented by in terms of fundamental quantity. Fundamental quantity के रूप में लिखा जाता है तो वो क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला. यानी if a physical quantity is represented by in terms of fundamental quantities, that is called dimensional formula of that physical quantity. Okay, जैसे मास है तो मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से. लेंथ है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका इकाई कैपिटल एल से. और टाइम है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से. यानी कैपिटल टी एंड बिग ब्रैकेट में होता है एम, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी. कैपिटल एम इज द मास, कैपिटल एल इज द लेंथ एंड कैपिटल टी इज द टाइम. तो कैपिटल एम लेंथ को कैपिटल एल एंड टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी जैसे एज we can write dimensional formula for force. यानी F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए. F क्या फोर्स है, m मास है, ए एक्सेलरेशन है. तो फोर्स का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा m का कैपिटल M और एक्सेलरेशन होता है ये इज इक्वल टू क्या होता है? v/t और इसका होता है LT माइनस या इनवर्स 1/t. तो A का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? LT इनवर्स 2. तो F का ये हो जाएगा LT इनवर्स 2. तो फोर्स का आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा MLT इनवर्स 2. ओके, तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा. ये मास क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. L क्या है? कैपिटल एल से लेंथ एंड टाइम जो है कैपिटल टी से. तो हम एक क्वांटिटी को यानी फोर्स को जो है हम इसको एक फंडामेंटल टर्म्स के रूप में जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. रिप्रेजेंट किया और ये जो है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बनता है. यानी हिंदी में इसको बोलते हैं बीमीय सूत्र. यानी बल का बीमीय सूत्र हो गया MLT इनवर्स 2. ओके, तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं. ओके, अबाउट कन्वर्जन ऑफ यूनिट. कन्वर्जन ऑफ यूनिट, हम यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं? मान लीजिए ये आपका MKS सिस्टम है और ये आपका CGS सिस्टम. ओके, MKS में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है N1
और सी MKS में साइज ऑफ यूनिट यानी UN, CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 और साइज है U2। बाई फार्मूला N1 UN is equal to N2 UN। Take we consider ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? आपका फिजिकल क्वांटिटी है। और हम इसको क्या है, MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वी राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है LT इनवर्स 1। इसमें M का टर्म नहीं है, इसमें M का टर्म नहीं है। सो वी कैन राइट N1 UN इज इक्वल टू N2 U2। न्यूमेरिकल वैल्यू है इन MKS सिस्टम। UN जो है आपका यूनिट है MKS सिस्टम में, N2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है CGS सिस्टम में, U2 जो है यूनिट है CGS सिस्टम में। लेट जो हमने वेलोसिटी लिखा था, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखा था LT इनवर्स 1। लेट N1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। UN क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसको लिख सकते हैं L1 T1 माइनस 1 या इनवर्स 1। आपको N2 कैलकुलेट करना है और U2 आप हमने ले लिया L2 T2 इनवर्स 1। ये आपका U2 होगा, ठीक है। तो वी कैन राइट 1 L1 T1 इक्वल टू N2 L2 T2 इनवर्स 1। N2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई L1 T1 इनवर्स 1 बाई L2 T2 इनवर्स 1। ओके, ये आप लिख सकते हैं। N2 इज इक्वल टू 1 L1 बाई L2 पे पावर 1 T1 बाई T2 पे पावर माइनस 1। ओके, तो आपको क्या लिखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका क्या MKS मीटर में इसकी यूनिट है और इसकी सेंटीमीटर में है, तो ऊपर वाले को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100 L2 बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई T1 T2 की यूनिट सेम है सेकंड, तो आपका T1 बाई T2 याद हो जाएगा, या इसको लिख लो T1 बाई T1। सेम यूनिट होती है, इसकी वैल्यू 1, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100। N2 का मान क्या हो जाएगा 100, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इसका जो है आपका 100 आ जाएगा। तो ये N2 किसमें 100 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी N2 का 100 हो जाएगा, क्योंकि ये L1 मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ये 100 L2 के बराबर हो गया। L2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। T1 और T2 की यूनिट सेम होती है, ये कट जाएगा, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 100। ये आपका हो जाएगा। तो N2 में अगर ये 100 मीटर पर सेकंड के सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका जो है ये CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू। ओके।